दोस्तों, बिहार एनडीए में हड़कंप मच गया है। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के ही विधायक उनके घर के बाहर धरना दे रहे हैं। सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। आखिर क्या चल रहा है, सब चीजों को हम समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार के घर के बाहर विधायक धरना दे रहे हैं, सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, क्या चल रहा है आखिर? देखिए, ये संकेत उसी दिन मिल गए थे कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी जिस दिन सीटों के बंटवारे में नीतीश कुमार से बड़े भाई का तमगा छीन लिया गया था, जिस दिन उनको 101 सीटें दे दी गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार बुरी तरीके से नाराज भी हैं और उनकी पार्टी में टूट मच गई है। टूट कुछ इस तरह से मची है कि उन्हीं की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास यानी कि एक अणे मार्ग के बाहर धरने पर बैठे हैं, जमीन पर बैठ गए हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वो जमीन पर बैठे हुए अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। दूसरी तरफ ये चिट्ठी भी देखिए, जदयू के सांसद है भागलपुर के अजय मंडल, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार को कि भाई सीट शेयरिंग अगर इस तरीके से होगी तो हम लोगों के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, आप ही इस तरीके से चीजें करवा लीजिए, हम लोग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारा इस्तीफा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में खबर ये आ रही, जैसा कि खबर चल रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को बुरी तरीके से फटकारा है, संजय झा को डांट लगाई है। उन्होंने कई सीटों को लेकर नाराजगी थी, राजगीर को लेकर एक नाराजगी खड़ी हो गई है, गोविंदगंज को लेकर नाराजगी खड़ी हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में, अपने साथ बनाए रखने की ख्वाहिश में नीतीश कुमार की बलि दे दी। नीतीश कुमार 110 सीटें मांग रहे थे। नीतीश कुमार आखिरी दौर तक आते आते 105 सीटों पर थे कि 105 सीटें हमको दे दी जाएं, आप 103 पर लड़ लीजिए। 105 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी तक तय कर दिए थे, उनको कह दिया था कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, और फिर 101 सीटें नीतीश कुमार को दी गई। और उनमें से भी बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो छीनी गई हैं, जो चिराग पासवान को दे दी गई हैं। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार ज्यादा जरूरी हैं या चिराग पासवान ज्यादा जरूरी हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर निशाना लगा रही है? तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की शुरुआत हो चुकी है और यह मैसेज नीतीश के कानों तक पहुंच चुका है। नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कौन सी चाल चल रही है। अपने ही घर में आग लगी है अपने घर के चिराग से। जो चिराग पासवान है, उन्होंने नीतीश कुमार राजनीति को खत्म करने के लिए मैदान में उतरे हैं। 2020 में भी उन्होंने ऐसा किया था। 2020 में वो अकेले लड़ रहे थे, अकेले उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे, तो नीतीश कुमार की पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट कर रह गए। और इस चुनाव में जब आप एक बात और गौर कीजिएगा, इस पूरे गठबंधन में आपने नीतीश और चिराग की मुलाकातें बहुत कम देखी होंगी, दोनों के बीच में नाराजगी है। चिराग पासवान कभी भी मन से नीतीश कुमार को स्वीकार कर ही नहीं पाए। कभी उपेंद्र कुशवाहा ने या जीतन राम मांझी ने या बीजेपी के भी किसी बड़े नेता ने खुलकर नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन चिराग पासवान खुलकर ये कहते थे कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी राज्य सरकार के साथ हूं जहां कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं है। तो चिराग पासवान तो बगावती थे, ये समझ में आ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो झटका दिया है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार बुरी तरीके से नाराज हैं, खफा हो गए हैं। और इमरजेंसी मीटिंग जो उन्होंने बुलाई है, अब उस इमरजेंसी मीटिंग के बाद वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी अगर छोटी होती, अगर वो बीजेपी के नेताओं की बात मानने वाले होते तो अमित शाह पटना ना आ रहे होते। अमित शाह आखिर क्यों नीतीश कुमार को मनाने के लिए आ रहे हैं? नीतीश कुमार सीटों पर पूरी तरीके से अब अड़ गए हैं। उन्होंने कह दिया कि हमको ये मंजूर नहीं है, सीट शेयरिंग फिर से की जानी चाहिए, सही तरीके से की जानी चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और नीतीश कुमार इधर सीट शेयरिंग में फंसे थे कि इधर उनके सांसद और विधायक खिलाफ हो गए हैं। आप सोचिए, जिस पार्टी में सत्ताधारी पार्टी, मुख्यमंत्री उनके चुनाव होने जा रहा है, विधायक धरने पर, सांसद का इस्तीफा। सांसद का इस्तीफा सिर्फ नीतीश कुमार को कमजोर नहीं करेगा, सांसद का इस्तीफा प्रधानमंत्री को भी कमजोर करेगा, क्योंकि इन्हीं सांसदों के समर्थन से सरकार चल रही है। बैसाखियों की सरकार है, नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और असल में मैं आपको बताऊं कि एनडीए में जितने दल हैं, जो भी दल हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, उपेंद्र हैं, नीतीश हैं, भाजपा है, हर जगह सिर फुटौल मच गई है। जब इतनी लड़ाई मची हुई है, जब नीतीश कुमार सीटों को लेकर नाराज हैं, और ऐसे दौर में बीजेपी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है, ऐसे दौर में बीजेपी सिंबल दे रही है, कैंडिडेट से कह रही है कि तैयारी करो, चुनाव लड़ना है। तो नीतीश कुमार ये सारी चीजों को देख रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। और ये नाराजगी अब कैसे खत्म होगी, क्योंकि खबरें बहुत सी आ रही हैं बिहार में खबरें ये भी आ रही हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश के बीच में भी बातचीत हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार
20 सीटों पर समेटेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये बीजेपी जानती है और यही वजह है महिमा कि अमित शाह को भागकर आना पड़ रहा है, अमित शाह को पटना दौड़कर आना पड़ रहा है। ये रीजन है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश ये समझ चुके हैं कि एक तो कुर्सी जाएगी और दूसरा उनकी पार्टी में भी टूट मच जाएगी। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं और इसी वजह से वो अड़े हुए हैं। वो भी अपने प्रत्याशियों को बोलना शुरू कर चुके हैं कि आप जाइए नामांकन भरिए। यहाँ तक कि जिन सीटों पर एलजेपी को दिया गया था एनडीए की सीट शेयरिंग में, उन सीटों पर भी नीतीश कुमार अब अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, नाराजगी साफ तौर से दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से भी उनके विधायक और सांसद नाराज हो रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सारी नाराजगी किस तरीके से मैनेज की जाती है, क्योंकि अमित शाह भी अब बिहार आने वाले हैं। देखना होगा कि वो क्या करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।